आखिर भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु एक शिकारी के हाथों ही क्यों हुआ था? और श्री कृष्ण का मृत्यु ठीक है, वह विधि लिखित था, पर द्वारका क्यों डूबी? और उन लोगों का क्या दोष था जो द्वारका में रहते थे कि वे भी द्वारका के साथ ही डूबकर मर गए? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर फिर से शांति लौट आई थी। अधर्म का अंत हुआ था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडव राज्य के शासक बने, प्रजा सुखी थी और हर दिशा में श्री कृष्ण की कीर्ति फैल चुकी थी। लेकिन सृष्टि का नियम है, जहां निर्माण होता है वहां विनाश की छाया भी साथ चलती है। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग का अंत अब दूर नहीं। एक शाम वे समुद्र तट पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आकाश लाल सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। लहरें हल्की आवाज करती हुई किनारे पर आ रही थी। श्री कृष्ण की आंखों में गहरा मौन था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। अब मेरे देह त्याग का समय आ गया है। युद्ध के बाद यादव कुल धीरे धीरे गर्व और मद में डूबता गया। जो कुल कभी धर्म का रक्षक था, वह अब अहंकार में अंधा हो चुका था। द्वारका में हर दिन उत्सव रहता था। मदिरा, नाच और हंसी में लोग गलत राह पर पड़ते गए। एक दिन यादवों के युवकों ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। एक युवक ने स्त्री का वेश धारण कर लिया और पेट पर लोहा बांधकर ऋषियों के पास गया। उसने हंसते हुए कहा, हे महर्षियों, बताओ मेरे गर्भ से क्या जन्मेगा? ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा और क्रोध में बोले, तेरे गर्भ से लोहा निकलेगा और वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। युवकों को भय हुआ। उन्होंने उस लोहा के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वही लोहा रेत बनकर समुद्र किनारे फैल गया। उसी रेत से आगे चलकर यादव कुल का अंत होना था। श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जो हुआ है वही होगा, जो रचा है वह मिटेगा। यही प्रकृति का धर्म। समय बीता। द्वारका में एक बार फिर उत्सव हुआ। यादवों ने मदिरा पी, विवाद बढ़ा और वही लौ की रेत हथियार बन गई। यादवों ने एक दूसरे पर रेत के धारदार कण फेंकने शुरू कर दिए। क्षण भर में यादवों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। कृष्ण यह सब देखते रहे। उनका हृदय करुणा से भर उठा। द्वारका पर विनाश की छाया गहरी हो गई। समुद्र की लहरें उग्र हो उठी। लोग डरकर भागे, लेकिन बच नहीं सके। शहर के महल, गलियां और मंदिर समुद्र में समाने लगे। कृष्ण ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, अब यह नगर समुद्र में समा जाएगा। तुम सब यहां से चले जाओ। केवल देह मिट्टी है, आत्मा नहीं। कुछ दिनों बाद द्वारका पूरी तरह समुद्र में डूब गई। अब वहां केवल सन्नाटा था। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन तुरंत आए। उन्होंने देखा कि कृष्ण ध्यान में लीन है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे बहुत अशुभ संकेत मिल रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, प्रिय पार्थ, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। तुम यादव स्त्रियों और बचे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाओ। अर्जुन दुखी होकर बोले, आपके बिना मैं क्या करूंगा? कृष्ण ने कहा, मैं हमेशा रहूंगा, रूप में नहीं, धर्म में। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले वन की ओर चल पड़े। वन शांत था। वृक्ष झुके हुए, पक्षी मौन प्रकृति जैसे उन्हें विदा दे रही थी। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। दूर से उसे लगा कि कोई हिरण लेटा है। सूर्य की किरण कृष्ण के पैर पर पड़ी, जो सुनहरा चमक रहा था। जरा ने तीर चला दिया। तीर कृष्ण के पैर में लगा। धरती कांप उठी। जरा दौड़कर आया और देखा कि सामने स्वयं श्री कृष्ण है। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, कृपया क्षमा करें। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, यह पाप नहीं, मेरी मुक्ति का माध्यम है। जो कर्म किया था उसी का फल है। मैंने भी पहले वेली को वृक्ष के पीछे से तीर मारा था। आज उसी का प्रतिफल आया है। कृष्ण ने आंखें बंद की। उनका शरीर शांत हो गया, पर उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता प्रकट हुए। आकाश पुष्प से भर गया। अर्जुन को समाचार मिला। वे दौड़ते हुए पहुंचे, किंतु श्री कृष्ण का शरीर अब इस धरती पर नहीं था। केवल उनके दिव्य तेज की अनुभूति थी। अर्जुन रो पड़े। उन्होंने अग्नि संस्कार किया। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। समय गुजरा। कलयुग का आरंभ हुआ। पर जब भी इस युग में कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई सत्य बोलने का साहस करता है, जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, वहीं किसी कोने से एक आवाज गूंजती है, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। श्री कृष्ण का देह भले चला गया, पर वे अमर है। धर्म में, सत्य में और हर उस दिल में
जिसमें प्रेम, करुणा और साहस जीवित है।